नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 6 अप्रैल 2023 फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें जितने भी हमें क्वेश्चंस मिल पाए हैं आज हम उसकी चर्चा करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और बिना टाइम वेस्ट करे हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो आज का पहला क्वेश्चन था कि नोटबंदी कब की गई थी। तो हमें पता है कि मोदी गवर्नमेंट में 8 नवंबर 2016 को घोषणा हुई थी और हम मान के चले तो 9 नवंबर 2016 रात के 12 बजे से जो है नोटबंदी शुरू हो गई थी। तो अब तक ये जो नोटबंदी की गई थी तीसरी बार की जो है नोटबंदी थी। ये क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेबर यूनियन कब स्थापित हुआ। तो लेबर यूनियन जो है 27 अप्रैल 1918 को स्थापित हुआ और ये ट्रेड यूनियन हम इसको बोल सकते हैं। एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन मान्यता प्राप्त तो जिसका नाम था मद्रास लेबर यूनियन। पेरम्बूर में इसकी स्थापना हुई थी और 2018 में इसने अपने 100 वर्ष कंप्लीट करे थे, इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है भास्कराचार्य द्वितीय की रचना कौन सी है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना है लीलावती, ये याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इस बार पटवारी में भी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, अर्थात इसके हनन पर सुप्रीम कोर्ट गारंटी लेता है और उसके खिलाफ जो है रिट जारी करता है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इन्होंने आर्टिकल 32 को या जो है आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति होती है। और इसी के तहत आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति होती है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है अपेक्स बॉडी होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं हम। मौलिक अधिकारों की बात करें अगर, तो इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दे रखा है। तो चलिए, ये इतनी बातें थी और इसके कंसेप्ट को यूएसए के संविधान से अपनाया गया है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था। विजयनगर साम्राज्य, जिसको हम्पी भी कहा जाता था और इसका एक और नाम है, एनसीईआरटी की बुक में यही मिलता है, कर्नाटक साम्राज्यमु। विजयनगर की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 2 भाइयों हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ठीक है, बहुत फेमस है हरिहर और बुक्का। अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के उद्भव में काकतीय वंश का योगदान था और इनके जो हरिहर बुक्का दोनों भाई थे इसी वंश में सामंत थे। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इनको बंदी बना लिया था और इस्लाम धर्म ग्रहण करने पर मजबूर किया था। और बाद में जब ये वहाँ से मुक्त हो गए तो इन्होंने पुनः अपने गुरु माधव विद्यारण्य से हिंदू धर्म को स्वीकार करा, अपना शुद्धिकरण करवाया और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली, स्थापना की। अब विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में जो है 4 वंश का शासन रहा है क्रमशः। पहले युग को कहते हैं संगम वंश, जिसका टाइम पीरियड था 1326 से 1485। दूसरा था सुलू वंश, जिसका टाइम पीरियड था 1485 से 1506, सुन लीजिएगा। ठीक है, फिर था तुलु वंश जो था 1505 से 1570 और फिर था अरविंदु वंश। ठीक है, अरविंदु वंश था जिसका टाइम पीरियड 1570 से 1612 रहा था। अब हम यहाँ पर बात करें अंतिम वंश की, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा अरविंदु वंश। ठीक है, अरविंदु वंश जो है इसका सही जवाब होगा। हालांकि अभी भी ये डिपेंड करता है कि एक्यूरेट क्वेश्चंस क्या रहा होगा। ठीक है, तो हमने आपको 4 क्रम बता दिए। और विजयनगर साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक रहे कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा में इन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है। और इनकी दरबार में जो है अष्ट दिग्गज रहते थे। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे, वैसे ही इनके दरबार में जो है अष्ट दिग्गज रहते थे। ठीक है, तो ये भी अपने आप में जो है काफ़ी प्रमुख चीज़ें हो जाती है। और इन्हीं के अष्ट दिग्गज के कारण ही जो इनका टाइम पीरियड था कृष्णदेव राय का, उसको तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता था। ठीक है, तो अरविंदु वंश लास्ट था, फिर बाद में जो तालीकोटा का युद्ध होता है उससे इस वंश का जो है पतन हो जाता है, क्योंकि उस समय बहमनी राज्य और इस प्रकार से कई दूसरी शक्तियाँ भी वर्चस्व अपना बनाने में लगी हुई थी। तो ये इतनी बात थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी कालिदास की रचनाएं हैं। तो कालिदास की प्रसिद्ध 7 रचनाएं हैं जिसके बारे में हमें याद रखना चाहिए। इनके 2 प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसमें है एक रघुवंश और कुमार संभव। फिर इनके 3 प्रसिद्ध नाटक है। कौन कौन से? एक है मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, और विक्रमोवंशीय। इसी प्रकार 2 इनके खंड काव्य है जो है ऋतुसंहार और मेघदूत। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस में इनमें से कौन सी रचना दी हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण ही कालिदास को भारत के शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी हो गई। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित क्वेश्चन आया था कि किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और जो पहला ओलंपिक हुए थे उसमें 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है, तो वो है अवनी लेखरा। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? अगर हम जीएसटी की बात करें तो भारत में जो है 1 जुलाई 2001 को लागू हुआ 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो इतने क्वेश्चंस जीएस के थे। अब हम बात करते हैं साइंस के प्रमुख क्वेश्चंस की। तो विटामिन से कंटिन्यूसली प्रश्न आ रहे हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए से। और निम्न में से कौन सी सॉफ्ट मेटल है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या आता है। तो सोडियम जो है सॉफ्ट मेटल होती है और इसको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है और इसको केरोसिन में रखा जाता है। आई थिंक यही ऑप्शन होगा। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? केमिस्ट्री में हम इसका पढ़ते हैं कि ये जो है नाम देता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज जो की थी जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। AC को DC में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रेक्टिफायर। चाक का फॉर्मूला कल भी पूछा गया था, आज की शिफ्ट में भी आया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। और हिंदी के वैसे तो सभी पोर्शन से क्वेश्चंस बने हैं। अगर हम बात करें तो हिंदी तुलसीदास की चौपाई में कितनी मात्रा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया। तो जनरली चौपाई में 16 मात्राएं ही होती हैं। इसके अलावा रस, छंद, अलंकार जितने भी टॉपिक है अभी तक आप रटा गए होंगे, सभी से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो स्पेसिफिक जो क्वेश्चन मिला है वहाँ पर हमने इसकी बात कर ली। सो गाइस, वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैथ्स, रीजनिंग, मैनेजमेंट, इंग्लिश और क्या रहा है हमारा कंप्यूटर, इसकी बात हमने नहीं की है। ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मिले हमने उतने को आपको डिस्कस कर लिया है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। सो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।